देखिए, बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य सत्ता में आना नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बता भी दूं कि बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक करना, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और सामाजिक परिवर्तन लाना। जब आपने तो बड़ा करिश्मा दिखा दिया बिहार में, वहाँ आपने तो बीजेपी को हरा दिया, अब उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी खराएंगे। उत्तर प्रदेश में 101% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अकेले 100% बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब हम गठबंधन से लड़ते हैं हमारा हमेशा नुकसान रहा है, और बहुजन समाज पार्टी जब भी अपने बलबूते पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ी है, उसका 100% फायदा मिला है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय हमारे पास बहुत बड़ा एक वायरल मुद्दा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश के। इनसे समझिएगा, जो बिहार का चुनाव हुआ है, बहुत कहा जा रहा था कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, और देखा गया कि महागठबंधन तो मोदी जी की हवा जो आंधी आई उसमें सब गायब हो गया। जो राष्ट्रीय पार्टी थी, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो और आज़ाद समाज पार्टी हो या सपा हो, आरजेडी है, इन लोगों को कहीं अता पता नहीं लगा। छोटा छोटा इनका कहीं कहीं तो इनका जमानत भी जब्त हो गया। तो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछोगे आखिर ये लोग बिहार के चुनाव के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। आप लोग पार्टी, आपकी पार्टी कितना वहाँ पर अपना रिजल्ट दे पाई, कितना कामयाबी मिली। आपने तो बड़ा करिश्मा दिखा दिया बिहार में, वहाँ आपने तो बीजेपी को हरा दिया, अब उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी खराएंगे। उत्तर प्रदेश में 101% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अकेले 100% बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब हम गठबंधन से लड़ते हैं हमारा हमेशा नुकसान रहा है, और बहुजन समाज पार्टी जब भी अपने बलबूते पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ी है, उसका 100% फायदा मिला है। और देख लेना, हम बहुजन समाज पार्टी फार्मूला क्या रहेगा सर? क्या जिस तरह से बिहार में आप लोगों ने कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, वहाँ एक जीती है, बड़ी मुश्किल से जीती है, वही हाल होगा या गठबंधन करेंगे? देखिए, आप एक विधायक कह रहे हैं कि एक विधायक जीती है। जो उन लोगों से सवाल करिए जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी देश में खत्म हो गई, आज उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है कि उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई, हमारी सरकार गई और सरकार जानी चाहिए। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा हथियार है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार लोगों ने हटा के दूसरों को मौका दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। आज जनता को पता लग चुका है कि इस देश के अंदर अगर कोई बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के तहत देश को चला सकती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या बिहार के लोग वहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, दवाई, सुरक्षा नहीं चाहते क्या? केवल 10,000 उनको महान बड़ा लग गया उनको? देखिए, होता है जनता के बीच में, जब जहाँ गरीबी ज्यादा होती है, अशिक्षा ज्यादा होती है, पूरे देश के अंदर ये माहौल है। आज माहौल है कि सरकारों ने ना तो शिक्षा पे काम किया, ना तो रोजगार पे काम कर रही हैं। इस देश के अंदर वो चाहते हैं कि भुखमरी रहे, इतनी भुखमरी रहे कि लोग अपने पेट के ऊपर कभी सोच ही ना पाए। अगर जब उनका पेट भर जाएगा उस दिन वो राजपाट के लिए सोचेंगे। और ये सरकारों की नीति है, इसे जनता भली भांति जान लेनी चाहिए जनता को कि इस देश के अंदर लोगों को पेट तक सीमित किया गया है, 5 किलो चावल तक। अगर जिस दिन लोग जाग गए उस दिन ऐसे निकम्मे, ऐसे ध्रुवबाज की मैं कह रहा हूँ कि वहाँ महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या भीड़ लगी थी, वोट डाल रहे थे। कई महिलाओं का वीडियो भी आया है, वो कह रहे हैं कि विकास का मतलब 10,000। हाँ, सच्चाई है। वो दरअसल मैंने क्या कह दिया कि जनता को इतना ज्यादा निचोड़ दो, इतना ज्यादा निचोड़ दो कि उसे एक सूखी रोटी ही विकास लगे। जहाँ भुखमरी होती है, जहाँ गरीबी होती है, उसके लिए सबसे पहले पेट होता है, फिर उसके लिए आगे कुछ होता है। तो इन सरकारों ने देश में इतना बुरा हाल कर रखा है कि आज वहाँ 10,000 के लालच में जनता इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि हमें मोदी जी ने 10,000। मैं आप लोग, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जनता की बात उठाना चाह रहा हूँ कि जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं हो सकता? आप लोग क्या डिमांड रहेगा? देखो, हमारा तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि इस देश के अंदर समता रहे, स्वतंत्रता होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए,
न्याय होना चाहिए। सवाल जो मेरा क्या पूछ रहा हूँ आप बता रहे हो। वही है। हाँ। देखिए आप समझिए जरा कि हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है, यदि आप संविधान को लागू कर देंगे तो जो आपके सवाल आ रहे हैं ना कि शिक्षा सबसे मूल जरूरत है। पहले देश के अंदर जो लोग आज पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, वो केवल शिक्षा के कारण है। और जिस दिन शिक्षा लोगों के अंदर आ गई, जागरूकता आ गई, पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो रोजगार, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो ये शिक्षा के ऊपर है। मगर इस देश के लोगों की नीयत खराब है, इस देश के नेताओं की नीयत खराब हो रही है कि इस देश के अंदर वो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वो देश की तरक्की नहीं चाहते कि देश के अंदर शिक्षा लागू कर दी जाए। जब तुम्हारा देश के शिक्षा ज्यादा बढ़िया बेहतर होगी तो यहाँ डॉक्टर इंजीनियर। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सारांश में आप उत्तर दिए ताकि मैं कह रहा हूँ बिहार में नीतीश जी सरकार बना रहे हैं। पहले तो बीजेपी करे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी कब तक बने रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए वहाँ की जनता ने इन्हें वोट दिया है, ठीक है, वो आप सरकार नहीं बना रहे हैं। मगर ये जनता से पूछना पड़ेगा कि जनता जो वोट दिया है उसका क्या हाल होगा। मेन विषय ये है, चाहे बीजेपी की सरकार बन जाती, चाहे क्या कहते हैं उनकी क्या सॉरी नीतीश जी की, और उनके क्या कहते हैं हमारे जो लालू जी हैं, उनका परिवार अपना सरकार बना लेता। मेरा अपना एक उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा देश की जनता को कि एक दंगल लगा था, अखाड़ा था, उसमें एक पहलवान आया, वहां पे एक बकरा बंधा था। पहला पहलवान कहता है धरती माँ अगर मैं जीत गया तो इस बकरे की बलि मैं दूंगा। दूसरा पहलवान आता है, वो भी हाथ वो करता है, कहता है धरती माँ अगर मैं जीत गया तो इस बकरे की बलि मैं दूंगा। मगर बकरा ये सोच रहा है कि अगर ये जीता तभी मेरी बलि तय है, वो जीतेगा तभी मेरी बलि तय है। तो जनता चाहे लालू परिवार बना ले, चाहे नीतीश परिवार बना ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनकी बलि चढ़ना तय है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के शासन में क्या मोदी जी का जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चल पा रहा है? चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? अगर पूरे देश नहीं, नीतीश सेकुलर है, कुछ नहीं है, ये मुसलमान खुल के वोट दिया है। देखिए वो तो मुसलमान जानता है, पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं समझ रहा, पूरे देश का मुसलमान जागरूक हो गया है। जो उनको ठगना था इन्होंने ठग लिया। मुसलमान पर भरोसा है नीतीश पर, करे कि नीतीश जब तक रहेंगे हमारे साथ मोदी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुसलमान यहाँ भारत का मुसलमान यूं ही नहीं है, अब मुसलमान सब जानने लगा, इनकी सियासत को समझ चुका है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, मुसलमान पूरी तरीके से मन बना चुका है। अब की मौका उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जो एक तरफा मुस्लिम समाज ने ये ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों को ठगा है और उनके साथ जुल्म जास्ती हुई है। अब मुसलमान ठगने में नहीं आएगा। सर मैं आपसे कर रहा हूँ, छोटा उत्तर दीजिए ना। मैं कर रहा हूँ कि केजरीवाल को कैसा देखते हैं कि मोदी जी की छोटे भाई है? बिल्कुल 100% है, वो छोटा रिचार्ज है। क्योंकि अभी अन्ना हजारे जब आए थे तो उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा बनाया, इस देश के अंदर हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे। मगर जैसे ही कांग्रेस खत्म हुई, इधर केजरीवाल साहब आए, पूरा हवा हवाई है, मैं नदियां साफ करवा दूंगा, मैं रोजगार कर दूंगा। मगर यहाँ दिल्ली अगर इतनी त्रस्त नहीं होती तो केजरीवाल को उखाड़ के फेंक देती जी। क्योंकि बीजेपी को कौन रोक सकता है? देखिए बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो मैं पत्रकार महोदय किसी पार्टी विशेष का तो नाम नहीं लूंगा। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो समाज ही रोक सकता है। और समाज कब रोकेगा? जब वो जागरूक होगा। पार्टी नहीं रोक सकती, पार्टी कोई भी नहीं रोक सकती। कोई ये कहे कि एक विशेष पार्टी है वो बीजेपी को रोक लेगी, या एक और विशेष पार्टी है वो उसको बीजेपी को रोक लेगी। बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी को अगर कोई रोकेगा तो जागरूक जनता ही रोकेगी, वो भी अपने वोट के जरिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जिस तरह से महागठबंधन करा कि हम बीजेपी को तिरस्कार करेंगे, हरा देंगे, लेकिन वहाँ बिहार में तो देखा गया और उत्तर प्रदेश में खुल करके मुसलमान अखिलेश को दिया तो भी नहीं जीत पाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुसलमान बैकवर्ड ओबीसी जितने हैं अगर बीएसपी को वोट करें तो बीएसपी नहीं हरा सकती? बीएसपी बिल्कुल सबको हरा देगी, बशर्ते ये है कि उनको बीएसपी की मुख्य विचारधारा में आना पड़ेगा। अब मेन मकसद ये है, एक मिनट, जैसे कि अभी ये हुआ कि भाई 10,000 रुपए दिए, तो बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य सत्ता में आना नहीं होता है।
मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बता भी दूं कि बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक करना, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और सामाजिक परिवर्तन लाना। जब ये सामाजिक परिवर्तन जनता के अंदर आएगा, जब उसकी आर्थिक स्थिति, ये थोड़ा मैं रोक रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय भी हो गया, जनता के साथ न्याय हुआ ना, जनता के साथ न्याय होगा और जनता का सामाजिक परिवर्तन भी होगा और जनता के उद्धार के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को। सर यही तो सामाजिक न्याय तो बीजेपी और आरजेडी और जितने भी विपक्ष है यही न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी जब जनता का आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, उस आधार पर आगे जनता किसी भी गठबंधन के साथ में इस लालच में नहीं आएगी कि उसे 10,000 रुपए मिलेंगे और वो फिर से अपने मतलब भविष्य की गर्त में चले जाएंगे। इसलिए मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि वो बहुत सोच समझकर इस बारे में कदम उठाए। और रहा जहां तक बिहार का सवाल, वहां तो शुरू से ही जातिवाद का ज्यादा जोर रहा है और मैं ये एक सवाल है सर, आप लंबा खिंचे से मैं काट रहा हूँ। ओवैसी का बयान कैसे देख रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा और मंत्री विधायक सीएम बनेगा। बिल्कुल बनेगा। ओवैसी जी भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं और हकीकत ये भी है कि वो अपनी पार्टी के जरिए कुछ कैंडिडेटों को उतार भी देते हैं, लेकिन अब मुसलमान कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि मुसलमानों में पहले के मुकाबले जागरूकता आ रही है और भविष्य में मुसलमानों के ज्यादातर कैंडिडेट एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे। पार्टी भले ही कोई रहे, विचारधारा कोई भी रहे, लेकिन अब सब मुसलमानों को सम्मान मिलेगा, वो दरी नहीं बिछाएंगे जी। तो साथियों मैं आपको दिखाया ये तीनों बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनकी कार्रवाई है। सर एक सवाल और लगेगा, मैं उत्तर प्रदेश में कौन बीजेपी को हरा सकता है? बहुजन समाज पार्टी या आरजेडी या सपा कांग्रेस, कौन बीजेपी को हरा सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सक्षम है क्योंकि उसका लगभग 15% उसका पर्सनली वोट 22%, 22% उसका वोट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर उसके अंदर जो है जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है लगभग 20%। क्या आधार है हराने का? नहीं, आधार ये है कि हमारे पास जो है वोट बैंक है, जिन पार्टियों को दूसरे लोग भरोसा तो आपके जेब में है क्या वोट बैंक? ना पूरा 100% है। देखिए वोट बैंक यही होता है कि जिसका अपना पर्सनली वोट होता है। पर्सनली का मतलब आप कैसे कर सकते हो? आपकी बीबी भी आपका नहीं पता है कि बीबी किसको वोट दे, आप कैसे जनता को आप कह सकते हैं कि आपकी वोट है? ना 100% है। देखियो बीएसपी ने काम किया है, जिस तरीके से हमने बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब के ऊपर काम किया और लोग आज विचारधारा को स्वीकार कर चुके हैं और ये जानते हैं कि अगर बाबा साहब की विचारधारा या बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर लागू हो जाएगा तो सभी को न्याय, सभी को सुरक्षा, सभी को सम्मान, सभी को रोजगार मिलेगा। और ये केवल मात्र संविधान को ईमानदारी से लागू कर सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जिला। धन्यवाद। तो साथियों आप कैसी रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में भी बताएं और इन लोगों का विचार और हमारा प्रयास और आपसे थोड़ा सा अपील है कि यदि हमारा काम आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा आर्थिक मदद भी हमें देने की कोशिश करें ताकि हमारी पत्रकारिता आगे बढ़े और बहुजन समाज का आवाज़ बनता रहे। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।